ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि जब देश में शिक्षा क्षेत्र में आई नई क्रांति के 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हमारे खटीमा में भी ज्ञान और विज्ञान के नए युग का सूत्रपात हो रहा है। आज के इस अवसर पर हमारे खटीमा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देने के लिए मैं सभी खटीमा वासियों की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों तथा उन तमाम कार्मिकों के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी जिनका देश के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर स्थानांतरण होता रहता है, जिनकी पोस्टिंग कभी एक स्थान पर नहीं होती है। यदि मेरे छात्र जीवन के दौरान भी खटीमा में केंद्रीय विद्यालय होता तो शायद मैं भी किसी विद्यालय का छात्र होता और मुझे भी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और इसलिए विधायक रहते हुए मैंने खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु हर संभव प्रयास किए। अनेक बार ये प्रयास पहाड़ जैसे लगते थे और मैं आप सबको जरूर बताना चाहता हूँ कि जब मैं केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो मैंने तब से प्रयास किया। तो बहुत बार मुझे लोग मजाक में कहते थे कि यहाँ खटीमा में केंद्रीय विद्यालय कैसे खुल सकता है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में देश और प्रदेश के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, उनसे भी जब मेरी बात होती थी तो कहते थे कि केंद्रीय कर्मचारियों का इतना अंश वहाँ पर होना चाहिए, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए पूरी, और वो खटीमा में पूरी नहीं होती है। भाइयों बहनों, मुश्किल था यहाँ पर ज़मीन मिलना भी बहुत मुश्किल काम होता था। ये ज़मीन भी 2 बार बदली गई, एक बार ज़मीन उधर हो गई, आधी इधर हो गई, बीच में नाला आ गया, फिर बीच में नितिन के रहने से पहले यहाँ इसके ऊपर से एक बड़ी बिजली की हाई टेंशन लाइन भी जा रही थी। अब हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करना, उसका भी एक बड़ा बजट था। उसके बाद एक ज़मीन हमने जो पहले यहाँ पर चिन्हित की थी वो ज़मीन यहाँ पर मत्स्य विभाग को आवंटित हो गई। और जब मैं देहरादून गया, तत्कालीन उस समय के अपर मुख्य सचिव थे वीर सिंह जी, उनके पास मैंने कहा कि मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन को जो है वो ज़मीन की अनापत्ति राज्य सरकार की तरफ से भेजनी है। तो उन्होंने कहा वो ज़मीन तो मत्स्य विभाग को चली गई है, इसमें तो जल भराव होता है, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं बन सकता। वहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये विद्यालय नहीं बनेगा।